Has Trudeau resigned? Actually not. He has only shown his intent to resign. He has prorogued the parliament until March 24th. He will remain the party leader as well as Prime Minister of Canada until March 24. This is a very clever move by Justin Trudeau. Somehow, he has avoided vote of no-confidence and his party's defeat at hand. He has also avoided immediate elections. By announcing his intent to resign, he has calmed down the storm within his party against him. Opposition leader Pierre Poilievre has sharply said that Liberals are again tricking Canadians. Jagmeet Singh has said that Justin Trudeau has let you down over and over. But Jagmeet Singh is more interested in securing his pension plan by February this year. Viewers, this is the bombshell news. Not only Canadian heard this morning. This news spread around the globe. Why? Because Justin Trudeau is very popular. When I say Justin Trudeau is very popular, I know Justin Trudeau has lost his popularity, but I'm still saying he is popular. He is in fact popular among his theatrical people. वो लोग जो नाटक करते हैं, नाटक के इस माहौल में जस्टिन ट्रूडो बहुत पॉपुलर हैं और उनकी ये पॉपुलैरिटी जो है वो अपने नाटकी लोगों में हमेशा कायम रहेगी। तो जैसा कि ये बॉम्बशेल न्यूज़ हम सब ने सुनी 6 जनवरी की सुबह ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पे around 11ish, I must say, between 10:45 AM 11 के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्टिन ट्रूडो ने की और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये खबर आज के रोज़, बिकॉज छुट्टियां ख़त्म हुई हैं एक तरह से। जो लोग छुट्टियों पे थे, लॉन्ग हॉलीडेज़ जो क्रिसमस और न्यू ईयर की चलती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 दिसंबर अंटिल जनवरी का वो फर्स्ट वीक का जो वीकेंड होता है, ये स्कूल्स की छुट्टियां होती हैं। लोग अपने अपने ऑफिसेज में काम तो कर ही रहे थे। क्रिसमस की यहाँ पे 2-3 छुट्टियां हुई और 1-2 न्यू ईयर की हुई, इससे ज़्यादा तो नहीं हुई। लेकिन पार्लियामेंट के जो हमारे एमपीज़ हैं वो तो मौजें कर रहे थे। ऑलरेडी जो पार्लियामेंट थी वो रिसेशन पे थी, छुट्टी पे थी अंटिल जनवरी 27। अब जस्टिन ट्रूडो ने एक क्लेवर मूव ये की कि उन्होंने कहा कि मेरी इंटेंट टू रिज़ाइन है, वो मैं शो कर रहा हूँ। अच्छा, पूरी दुनिया में हमने यही समझा कि भाई रिज़ाइन कर दिया, तुरंत रिज़ाइन कर दिया जस्टिन ट्रूडो ने तो जान छूट गई। तो आप यकीन कीजिए जान नहीं छूटी। जस्टिन ट्रूडो 24 मार्च तक मिनिमम प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि प्रोरोग का ये पीरियड ख़त्म होगा तो फिर पार्लियामेंट रिज्यूम सॉर्ट ऑफ होगी। रिज्यूम उस तरह तो नहीं होगी कि अपना बिजनेस शुरू करेगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब क्या चांसेस हैं? चांसेस ये हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि मेरे होते हुए अभी मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट इलेक्शन में मेरा जाना पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, तो पार्टी अपना कोई लीडर चुने। तो 24 मार्च तक पार्टी अपना लीडर चुनेगी, लीडर सामने आएगा और फिर उसके बाद जस्टिन ट्रूडो साहब का रेजिग्नेशन वैलिड हो जाएगा। फिर वो इंटेंट नहीं रहेगी, फिर वो होपफुली रिज़ाइन कर देंगे। बट यू नेवर नो अबाउट जस्टिन ट्रूडो। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जस्टिन ट्रूडो से कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने खुद अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है मैं फ़ाइटर हूं। वो जो इमरान खान जैसे पप्पू किस्म के लोग फ़ाइटर होते हैं ना, जिनकी पॉलिटिक्स की जो फ़ाइट है वो ड्रामेबाजियों पे चलती है, तो जस्टिन ट्रूडो की वो ड्रामेबाजियों पे चलती रहेगी। जस्टिन ट्रूडो हो, जगमीत सिंह हो, इस तरह के लोग बस इसी तरह के काम करते हैं। लेकिन होपफुली जस्टिन ट्रूडो रिज़ाइन कर देंगे तब तक।
और फिर ऐसा नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो पॉलिटिक्स से गायब हो जाएंगे, ये मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर देता हूँ, ही विल कम बैक और वो बड़े अभी नाटक करेंगे। अगर अभी कम बैक नहीं होते तो कुछ सालों बाद आ जाएंगे वापस। यंग आदमी है, ड्रामेबाज आदमी है। बाय द वे मैं उनको ब्लेम नहीं देता, आज के समय में 90% पॉलिटिशियंस ड्रामेबाज ही होते हैं। पॉपुलर वो अपने लोगों में, अपनी तरह के लोगों में आज भी हैं। देखिए पाकिस्तान की मैं यहाँ पे एक एग्जांपल जोड़ता हूँ कि इमरान खान बहुत अनपॉपुलर हो गए थे। फिर जिस तरह इमरान खान गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए और फिर उस तरह उन्होंने ऐसी ड्रामेबाजी की कि अब वो इतने पॉपुलर हैं पाकिस्तान में कि इमरान खान पाकिस्तान की मिथ बन चुके हुए हैं और आर्मी के लिए बहुत मुश्किल है इमरान खान को कोई टफ टाइम देना। इमरान खान ने अपनी जो अनपॉपुलैरिटी थी, जो 2018 के इलेक्शन के बाद शुरू हुई और 2021 तक वो ठीक ठाक अनपॉपुलर हुए, वो अनपॉपुलैरिटी उन्होंने वापस ले ली। जस्टिन ट्रूडो से भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर ये बात तो आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा। जस्टिन ट्रूडो आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी इंटेंट ऑफ रेजिग्नेशन के बावजूद बड़ी खबर बनी फौरी तौर पर। 10:45 पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। मैं रेडियो उस वक्त सुन रहा था। उस वक्त भारत के एक टीवी चैनल ने मुझे कॉल भी किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ। उन्होंने कहा 30 सेकंड के लिए ऑडियो दे दीजिए। मैंने उनको ऑडियो दे दीजिए TV 9 वालों ने। मैंने उन्हें तभी बताया क्योंकि उस वक्त 2 मिनट पहले उनकी रेजिग्नेशन की उन्होंने इंटेंट शो की थी। मैंने बताया कि रिज़ाइन का ऐलान तो किया है, 24 मार्च तक रहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, और यू नेवर नो वो किस तरह इसको और भी खींच सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब जस्टिन ट्रूडो ने जो बातें की मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें से मैं 1-2 क्लिप ज़रूर अभी शेयर करना चाहूँगा। एक क्लिप सुनिए जिसमें वो कहते हैं कि इंटेंट टू रिज़ाइन उनकी क्या है, सुन लीजिए। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. तो वो कह रहे हैं कि मैं इंटेंट टू रिज़ाइन इसलिए शो कर रहा हूँ कि मैं पार्टी की जो इंटरनल बैटल है उसमें मैं अब बेस्ट चॉइस नहीं हूँ। तो इस वक्त पार्टी की जो इंटरनल बैटल है उसको भी जस्टिन ट्रूडो ने अपनी इंटेंट से एक तरह से काम डाउन कर दिया है। तमाशा उन्होंने ये किया कि वेडनेसडे को वो फेस कर रहे थे अपनी कॉकस को, शायद अभी भी वो कॉकस की मीटिंग होगी। तो अब उस कॉकस की मीटिंग में जो उनके ख़िलाफ़ रैथ या जो गुस्सा आना था वो अब नहीं आएगा। इंटेंट टू रिज़ाइन शो कर दी, नई लीडरशिप की रेस शुरू हो जाएगी, बातचीत शुरू हो जाएगी, काम डाउन हो जाएंगे। क्रिस्टिया फ्रीलैंड की जो रेजिग्नेशन थी उसके बाद उन्होंने ये किया था कि जस्टिन ट्रूडो को बिल्कुल स्पॉट पे यानी चौराहे पे ला खड़ा किया था। तो अब वो क्रिस्टिया फ्रीलैंड के बारे में भी सॉफ्ट सी बात कह चुके हैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और क्रिस्टिया फ्रीलैंड को भी अब गुस्सा शायद उतना नहीं रहेगा। पार्टी के बाकी MPs जो 60-70 उनके ख़िलाफ़ ओपनली बोल रहे थे वो भी अब काम डाउन हो जाएंगे। तो जस्टिन ट्रूडो वेडनेसडे की मीटिंग भी अगर वो हुई ठीक से तो उसको फेस कर लेंगे, और जो डिसग्रेसफुली वो हो रहे थे या जा रहे थे जिस तरह, उससे भी शायद बच जाएंगे। तो इस सारी सिचुएशन में जस्टिन ट्रूडो अब अपने आप को काफ़ी हद तक सेव करने में कामयाब हो गए और अपनी पार्टी को भी उन्होंने सेव कर लिया। ये एक स्मार्ट मूव थी, क्लेवर मूव थी। लेकिन अब सवाल ये है कि जस्टिन ट्रूडो को क्या, अगर वो वाकई चले जाते हैं, मैं तो यही समझता हूँ कि वो फिर वापस आएंगे पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स से शायद वो अभी भी न जाएं, लीडरशिप रेस में वो फिर वापस आएंगे कुछ सालों बाद, अगर इमीडिएटली ना भी सही। तो उनको कैनेडियन जनता कैसे याद करेगी, क्योंकि याद तो तब किया जाता है जब आप वाकई किसी सीन से गायब हो जाएं। वो सीन से गायब होने वाले नहीं हैं,
खुद ही उन्होंने कहा है कि मैं फाइटर हूँ। सुन लीजिए वो अपने फाइटर होने की बात कैसे करते हैं। My friends, as you all know, I'm a fighter. Every bone in my body has always told me to fight because I care deeply about Canadians, I care deeply about this country, and I will always be motivated by what is in the best interest of Canadians. And the fact is, despite best efforts to work through it, Parliament has been paralysed for months after what has been the longest session of a minority parliament in Canadian history. That's why this morning I advised the Governor-General that we need a new session of Parliament. She has granted this request, and the House will now be prorogued until March 24th. तो उन्होंने कहा कि मैंने गवर्नर जनरल को एडवाइज़ किया है आज की सुबह को कि पार्लियामेंट को ज़रूरत है एक नई सेशन की, यानी प्रोरोग कर दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा की तरफ से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को रोक दिया है अनटिल मार्च 24। पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई। सरकार लिबरल की है और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की है। बड़ी क्लेवर मूव है। और 24 मार्च के बाद फिर नया सीन आएगा। फिर ऑफ कोर्स प्रोरोग के बाद एक सिचुएशन बनती है, जैसे ही वो टाइम ख़त्म होता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बारी आती है। तो अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस क्या जस्टिन ट्रूडो की सूरत में होगा, या तब तक लिबरल पार्टी का एक नया लीडर सामने आ चुका होगा जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सामने आएगा जब तक इलेक्शन नहीं होते। तो उस सूरत में अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया जस्टिन ट्रूडो के ख़िलाफ़ या जो भी नया लीडर आया इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, तो इलेक्शन कॉल हो जाएंगे। तो 24 मार्च के बाद इलेक्शन कॉल होने का आप सोच लीजिए 60 to 90 डेज़ अगर हम रफली सोचें, अगर टाइम लगाते हैं तो अप्रैल एंड मई एंड जून एंड में इलेक्शन हो जाएंगे। जो इलेक्शन अगर अपने नेचुरल डिस्कोर्स में होते तो वो अक्टूबर 2025 में वैसे ही ड्यू थे। तो अब ये मई एंड जून समथिंग लाइक दैट में इलेक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। चूँकि आज की पॉलिटिक्स अराउंड द ग्लोब जो है नौटंकियों की पॉलिटिक्स है, अनसर्टेनिटी। और जैसा जस्टिन ट्रूडो ने अपनी तकरीर में कहा कि इनको कैनेडियंस के यानी हम कैनेडियंस के दुख के अलावा इनके पेट में कोई और दुख ही नहीं है। इतने ज़्यादा ये बेचारे सिंसियर हैं ये पॉलिटिशियंस, इनको अपना कोई मसला ही नहीं है, अपनी पावर हंगर ही नहीं है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ हम कैनेडियन का ही जो है ना दुख मारे जाता है, और उसी दुख में ये अपने मसाइल बढ़ाते चले जाते हैं। बहुत दुख होता है इनको हम कैनेडियंस का या किसी भी देश के शहरियों का, उस देश के लीडर्स को बहुत ही दुख रहता है। ये ड्रामेबाजियाँ जो है ना, ये पावर हंगर के ये जो रसिया पॉलिटिशियंस हैं ये करते रहते हैं। व्लॉग मैं आपसे स्पेशल कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेजिए। कुछ क्वेश्चन हमें आना भी शुरू हो गए। मैं थोड़ा अपनी बातचीत को मुकम्मल कर लूँ, वो क्वेश्चंस लूँगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो हमें भेजिए। मेरी कोशिश होगी कि नए साल के शुरुआत के दिनों से आपके साथ लाइव हम हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर आया करें। आपसे कुछ राब्ता टूटा रहा पिछले बरस। इस बार आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे पैगामात भी शेयर कीजिए। हमारे जो शोज़ हैं, जो एनालिसिस हैं, वो बड़े यूनिक होते हैं। आपने कुछ थोड़ा सा हमें टाइम तवज्जो देना कम कर दिया, ज़रूर तवज्जो दीजिए। कुछ मैं भी आप की अट्रैक्शंस जो हैं बातचीत की पुल करूंगा। आज रात को एक शो हम स्ट्रीम कर रहे हैं आरजू काज़मी साहिबा के साथ, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सिचुएशन है, और उसमें बातचीत है कि क्या अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के साथ जो टेंशन है वो क्या पाकिस्तान के किसी बहुत बड़े हादसे, किसी डिसमेंबरमेंट का शिकार होगी। बांग्लादेश के बाद क्या कोई खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं? वहाँ बहुत कुछ हो रहा है, इस पर वो देखिएगा। फिर कल मैं आरिफ हजाकिया जी के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें ब्रिटिश जो सेक्स ग्रूमर्स हैं, जिनका पाकिस्तानी कम्युनिटी से ज़्यादा तल्लुक़ है, जो वहाँ पे इतनी बड़ी जो इंसानी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहे हैं,
और इतना गंद मचाया वो, उस पर आरफ जाकिया जी कल मेरे साथ बातचीत करेंगे। और इसी तरह हमारी बातचीत आपको जो जस्टिन ट्रूडो ने अपने लिए कहा है, मैं अपने लिए कहता हूँ, रोबस्ट तरीके से हम आने वाले दिनों में आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। जो बातचीत हमारे टैग टीवी पे, मेरे चैनल्स पे 2011 से तारक फतेह जी के बाद अब तक चलती रही, वो वाली बातचीत आपको दोबारा रिवाइव होती हुई महसूस होगी फ्रॉम टुडे, राइट फ्रॉम दिस शो ऑनवर्ड। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हुए हमें डोनेट कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, पेपॉल के ज़रिए, पैट्रियन के ज़रिए, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। और आने वाले दिनों में इस तरह की अपीलें मैं ज़्यादा आपसे करूँगा। हम कुछ बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, आपका साथ चाहिए, फिर से जैसा कभी हुआ करता था, वो साथ जो आपने काफ़ी हद तक हमें 2024 में नहीं दिया, अब 2025 में ज़रूर दीजिए। हम भी वो स्टाइल दोबारा वापस ला रहे हैं जिस स्टाइल को आप हमेशा सुनना चाहते हैं। तो आप अपने सवालात रेडी कीजिए, कुछ सवालात आ रहे हैं, थोड़ी सी बातचीत और व्लॉग के हवाले से, फिर मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा। बता दिया मैंने आपको कि जस्टिन ट्रूडो की इंटेंट टू रिज़ाइन क्या है, उनकी नीयत में खोट अभी भी है, फुल खोट से वो भरे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिशियंस अब ऐसे ही हो चुके हैं। अब देखिए, इस पे जो पियर पोलिवर ने, जो हमारे कनाडा के अपोजिशन लीडर हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो रिलीज़ किया, उसका भी मैं क्लिप आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें उन्होंने यही कहा कि जस्टिन ट्रूडो फिर ट्रिक कर रहे हैं कैनेडियंस के साथ, कोई वो गलत बात नहीं कर रहे, क्योंकि पियर पोलिवर के काफ़ी चांसेस हैं कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर कनाडा के बन सकते हैं। चलिए मैं उनके चांसेस पे भी बात ज़रा थोड़ी आगे जाके करता हूँ, पहले सुनते हैं उनका वीडियो क्लिप। All liberal politicians help pass catch and release bail and house arrest for the most rampant reoffenders, policies that increased violent crime 50%, gun crime 116%, and hate crime by 250%. So given that Liberal MPs and leadership contenders unanimously supported everything Trudeau has done, why dump him now, right before an election? Have they had a change of heart? Is it because they feel guilty that they doubled housing costs, hiked taxes, unleashed crime, broke immigration, forced a quarter of the population into poverty? No. They continued supporting Trudeau when he did all of those things. No, their only objection is that he is no longer popular enough to win an election and keep them in power. They want to protect their pensions and paycheck by sweeping their hated leader under the rug months before an election to trick you and then do it all over again. तो कनाडा के अपोजिशन लीडर पियर पोलिवर ने कहा है कि ऐसी बात नहीं कि लिबरल के एमपीज़ जो लिबरल से बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं, उनकी बिना पे अपने लीडर से खुश नहीं हैं। उनको ये पता है कि उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी बहुत डाउन हो चुकी है, वो री इलेक्ट नहीं हो सकेंगे इस लीडर के साथ। तो इसलिए उन्होंने इस लीडर के मुखालफत की और इसीलिए उनका लीडर इंटेंट टू रिज़ाइन शो कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये फिर कैनेडियंस को ट्रैक कर रहे हैं। ये तो है पियर पोलिवर का कहना। अब पियर पोलिवर के कितने चांसेस हैं? उनके चांसेस इस वक्त के पोल्स के मुताबिक तो काफ़ी अच्छे हैं। ट्रूडो की, उनकी पार्टी की कोशिश तो यही है कि वो इस तरह के जो स्टनिंग किस्म की क्लेवरनेस है वो करें। अब देखिए ना कि उन्होंने 27 जनवरी को हमारी पार्लियामेंट ने वापस आना था, तो उनकी पार्टी के लोगों को पता था कि उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कोई चांस नहीं था ट्रूडो का सरवाइव करने का। तो उन्होंने प्रोरोग करवा दी पार्लियामेंट, इंटेंट शो करवा दी। तो अब पार्लियामेंट जिस के जाने का चांस जनवरी आखिर में था, अब वो मार्च आखिर तक हमारे सरों पे मुंडलाती रहेगी। फिर क्या होगा? फिर वो थोड़ी सी और अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है। तो उसमें क्या वापस आ जाएगी लिबरल की कुछ पॉपुलैरिटी और पियर के लिए दिक्कतें होंगी? हो भी सकता है, चूँकि ट्रूडो वाकई ही एक ड्रामाबाज और शोबदाबाज पॉलिटिशियन है। जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं सिर्फ नेगेटिव मीनिंग्स में नहीं कह रहा, इसमें मैं उनको एक तरह से थोड़ा सा क्रेडिट भी दे रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली आज के पॉलिटिक्स के ट्रिक्स यही हैं। आज की पॉलिटिक्स के ट्रिक्स ऑफ ट्रेड यही बन चुके हैं। मुझे याद है जब पहली बार ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर बने थे 2015 में, उस वक्त इलेक्शन से कुछ चंद वीक पहले तक
प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो थे हार्पर, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर था। पोल्स बता रहे थे कि ट्रूडो नहीं जीत सकेंगे, मगर फिर ट्रूडो ने ऐसी शोबदाबाजियां की और फिर ट्रूडो मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर पहली सरकार में बने। और इसमें क्रेडिट ट्रूडो की शोबदाबाजियों को जाता है। भले से उस क्रेडिट का कैनेडियंस को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन हु केयर्स। अब देखिए, ट्रूडो के एक और शोबदाबाज साथी हैं जो बार बार कहते हैं कि ट्रूडो पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ट्रूडो पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उसका नाम है जगमीत सिंह। तो जगमीत सिंह ने ये खबर सुनने के बाद क्या कहा, मैं चाहता हूं कि उसकी ट्वीट भी आपके साथ शेयर करूं। तो जगमीत सिंह ये कह रहा है कि जस्टिन ट्रूडो हैज़ लेट यू डाउन ओवर एंड ओवर। ही लेट यू डाउन ऑन द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग एंड ग्रोसरीज। He let you down on fixing health care. It doesn't matter who leads the Liberals. They don't deserve another chance. Conservatives are jumping at the opportunity to take from you and give more to CEOs, यानी corporations के CEOs. You will pay the price of Bolivar's cuts. If you oppose callous conservative cuts, if you oppose the rich getting richer while everyone else falls further behind, stand with the NDP this time. तो ये है जगमीत सिंह का मैसेज। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जगमीत सिंह ने की थोड़ी देर पहले, तो उसमें भी यही बातें की हैं। जगमीत सिंह की बातें जब भी मैं सुनता हूँ उसमें कोई सब्सटेंस नहीं होती, एक रेटरिक होता है, तोते की तरह रटा हुआ एक मैसेज होता है, वो उसको दोहराता रहता है और वो मुस्कुराते हुए कभी अपनी मूँछों को ताव देता है और वो बस लगा रहता है इसी तरह हमारे पंजाबी स्टाइल में कैनेडियन पॉलिटिक्स करते हुए, और सबको जो है वो एक तरह से ट्रिक करता रहता है। लेकिन फ्रैंकली उससे कोई ट्रिक नहीं होता। उसकी पार्टी की जो सीट्स उसकी लीडरशिप से पहले 50 के करीब हुआ करती थी, वो अब कोई 20+ हो चुकी हैं। और आइंदा इलेक्शन में भी वो काफ़ी डिस्ग्रेसफुली जाएगा, आई होप सो। और उसकी जो सीटें हैं शायद इससे भी कम हो जाएं। बहरहाल उसको पेंशन पैकेज ज़रूर मिल जाएगा, इसका ये फ़ायदा है क्योंकि अब पार्लियामेंट प्रोरोग है 24 मार्च तक और फरवरी के आखिर तक गालबन इसका पेंशन पैकेज जो है वो रूल्स के मुताबिक बनना है। कहा जाता है परहैप्स $2.2 मिलियन का है, वो लेने में कामयाब हो गया। अब वो ट्रूडो को कहता रहता है कि जस्टिन ट्रूडो हैज़ लेट यू डाउन ओवर एंड ओवर, मगर पीछे बैठ के वो उसके साथ चाय शाय पीता रहता है और खुश रहता है। और बहरहाल जगमीत सिंह इज़ ऑल्सो अ वेरी क्लेवर लीडर। ये मैं नेगेटिवली सिर्फ नहीं कह रहा, नेगेटिवली भी थोड़ा कह रहा हूँ, पॉजिटिवली भी कह रहा हूँ कि वो भी आज के पॉलिटिक्स की ट्रिक्स ऑफ ट्रेड जानता है कि भाई यही हॉलोनेस और शैलोनेस ही पॉलिटिक्स में चलती है। और उसके पास, उसको पता है जगमीत को कि मेरे पास हॉलोनेस और शैलोनेस के अलावा है भी कुछ नहीं, और यही सिक्का चल रहा है और इसको लेके आगे चल रहा है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस लूँ आपके, कनाडा की पॉलिटिक्स में ये जो भूचाल आया है इसमें सबसे बड़ा किरदार प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का है कि जस्टिन ट्रूडो जिस तरह उनसे मिलने गए थे फ्लोरिडा में और जिस तरह उन्होंने कहा कि तुम अपने मुल्क को 51st स्टेट ही बना लो अमेरिका की, तो तुम पे टैरिफ नहीं लगाएंगे और टैक्सेस तुम्हारे कम हो जाएंगे। तो उसके बाद जस्टिन ट्रूडो की मुखालफत उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ी, देश में भी बहुत बड़ी, क्योंकि आफ्टर ऑल ट्रंप तो 20 जनवरी को ऑफिस संभाल रहे हैं। ऑफिस संभालने से पहले ही वो ट्रूडो को क्या कुछ नहीं कह दिया उन्होंने, और आज उन्होंने फिर ट्रूडो की इंटेंट टू रिज़ाइन पे एक ट्वीट किया है, वो मैं आपके लिए ज़रूर यहाँ पे पढ़ता हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है। उन्होंने कहा कि मैनी पीपल इन कैनेडा लव बीइंग द 51st स्टेट। The United States can no longer suffer the massive trade deficits and subsidies that Canada needs to stay afloat. Justin Trudeau knew this and resigned. If Canada merged with the US, there would be no tariffs. Taxes would go way down and they would be totally secure from the threat of the Russian and Chinese ships that are constantly surrounding them. Together, what a great nation it would be
ये है डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज। उन्होंने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो न्यू दिस एंड रिजाइंड। शायद ट्रंप साहब ने भी मेरा ख्याल है पूरी उनकी स्पीच नहीं सुनी, रिज़ाइन का ऐलान किया है, इंटेंट शो किया, अभी रिज़ाइन नहीं किया। तो ये है जस्टिन ट्रूडो का ट्रिक कि डोनाल्ड ट्रंप भी समझ रहे हैं कि वो रिज़ाइंड कर दिया है, नहीं इंटेंट टू रिज़ाइन है, अभी पक्का रिज़ाइन नहीं है। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं और देखते हैं दोस्त क्या पूछते हैं। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ जस्टिन ट्रूडो, सुनील गुप्ता जी पूछ रहे हैं। देखिए, पीछे मैंने बता ही दिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जस्टिन ट्रूडो का फ्यूचर कैनेडियन पॉलिटिक्स में अभी भी है। भले से अभी उन्होंने इंटेंट टू रिज़ाइन शो किया है, पक्का रेजिग्नेशन भी हो जाए उनका, हो सकता है कि वो इलेक्शन लड़े। इलेक्शन एज MP हो सकता है ना लड़े। आई थिंक सो कि वो शायद नहीं लड़ेंगे इस बार इस इलेक्शन में। वो नहीं चाहेंगे कि वो सिंपली MP इलेक्ट हों और प्राइम मिनिस्टर ना इलेक्ट हों, और हो सकता है MP भी ना इलेक्ट हो सकें। अगर पार्टी की पॉपुलैरिटी इतनी ही हर्ट हुई है, वो चले जाएंगे। पॉपुलर आदमी है, ग्लोबलिस्ट आदमी है, दुनिया में कहीं भी उनको जॉब मिल जाएगी। अपनी ज़िंदगी, यंग आदमी है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। कुछ साल पहले भी बतौर प्राइम मिनिस्टर वो ठीक ठाक एंजॉय करते रहे हैं, लेकिन चूंकि मीडिया का इतना होता है कि बहुत सारी उनकी एंजॉयमेंट जो है वो हम तक नहीं पहुंची, वो फिर खुल्लम खुल्ला करेंगे एंजॉय, चूंकि तब उनके पास अगर ऑफिस ना हुआ तो वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे। फिर ये है कि उनको कोई भी इंटरनेशनल फोरम कोई अच्छी सी जॉब या अच्छा सा ओहदा दे देगा, इस बात का इम्कान है। लेकिन मेरा यही ख्याल है कि इस इलेक्शन के बाद जब अगला इलेक्शन होगा या उससे अगला इलेक्शन 5-10 साल बाद, वो पॉलिटिक्स में फिर आएंगे। तो उनका फ्यूचर बुरा नहीं है, मेरा मतलब उनकी पॉलिटिक्स का फ्यूचर, उनका पर्सनल फ्यूचर तो ब्राइट ही रहेगा। वो एक एलीट फैमिली से हैं, यंग आदमी है, तो वो तो ठीक ठाक रहेगा रहना, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। ही मस्ट लिव अ गुड लाइफ, हमें इस पर कोई नहीं होता किसी की पर्सनल लाइफ पे इशू। लेकिन ये है कि जो उनका पॉलिटिकल फ्यूचर है वो भी ठीक ठाक रहेगा। मेरा ख्याल है कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, वो भी देखते हैं। मीनाक्षी अरोरा जी का क्वेश्चन है, हाउ डू यू सी कैनेडियन पॉलिटिक्स गोइंग फॉरवर्ड। देखिए, ये बातें भी मैंने कर ली काफ़ी अपने इस व्लॉग में कि जो कैनेडियन पॉलिटिक्स है गोइंग फॉरवर्ड वो इसी तरह की रहेगी। अगर इन गिवन सर्कमस्टांसेस में कोई और सिचुएशन ना बुरी बनी, पियर पोलिवर बन गए, तो वो भी रिलेटिवली जस्टिन ट्रूडो से तो अच्छे हैं और वो उम्मीद है कि वो ठीक ठाक तरीके से गवर्नमेंट चलाएंगे। लेकिन उनसे भी ब्लंडर होंगे, मल्टीकल्चरलिज्म के इशू, इमिग्रेशन के इशू और पॉलिटिकल करेक्टनेस उनसे भी ठीक ठाक होगी। तो वो सब वो चलती रहेगी। कनाडा का जो पॉलिटिकल फ्यूचर मूविंग फॉरवर्ड है वो इसी तरह का रहेगा 19-20 के फ़र्क के साथ, लेकिन जस्टिन ट्रूडो से मच बेटर होगा ये जब चलेंगे। अब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी एक और पार्टी है जिसका मैं भी मेंबर रहा हूँ, मैंने इलेक्शन भी लड़ा उनसे, वो ज़रा फार राइट की पार्टी है, मैक्सिम बर्नियर की पार्टी, पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा। मैं उनके लीडर को, मैक्सिम को भी पिछले दिनों मिला था चंद हफ्ते पहले, तो मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा आपकी पार्टी का नेक्स्ट इलेक्शन में मुझे अभी कोई ख़ास बड़ा फ्यूचर नज़र नहीं आता, कुछ आपको ज़रूर थोड़ी सी और ट्रैक्शन मिलेगी, लेकिन लोग इस वक्त जस्टिन ट्रूडो से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, कैनेडियंस की मेजॉरिटी, तो इसलिए वो पियर पोलिवर को वोट करेंगे। मैं तो शायद पियर पोलिवर को वोट करूं या ना करूं, इट डजंट मैटर मच, लेकिन शायद मैं ना करूंगा, मैं शायद मैक्सिम को ही करूंगा। लेकिन पियर पोलिवर से लोग जान छुड़ाना मतलब माफ़ कीजिएगा, जस्टिन ट्रूडो से जान छुड़ाना चाहते हैं, पियर पोलिवर आ जाएंगे। पियर पोलिवर ने भी जब इक़्तिदार में आने के बाद, अगर वो आते हैं, अगर इसी तरह की पॉलिटिक्स 19-20 के फ़र्क के साथ की, फिर मैक्सिम बर्नियर और उनकी पार्टी का फ्यूचर थोड़ा बेहतर होगा। जैसे हमने फार राइट की पार्टियों का फ्रांस में देखा, जर्मनी में देखा कि उनको 8-10 साल लगे अपने आप को इस्टेब्लिश करने में।
और अब जब वहाँ के लोगों ने, फ्रेंच लोगों ने, जर्मन ने, नीदरलैंड के लोगों ने देखा कि भाई वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टीज़ भी लिबरल पार्टीज़ की तरह ही थोड़ा बहुत 19-20 के फ़र्क के साथ बिहेव कर रही हैं, तो देन दे स्टार्टेड वोटिंग फॉर फार राइट। तो ये मैं सीन देखता हूँ मैक्सिम बर्नियर की पार्टी के लिए, जो एक रेडिकल चेंज होगी। कनाडा की जो पॉलिटिक्स है उसमें लिबरल और कंजर्वेटिव 19-20 के फ़र्क के साथ अब एक ही तरह चल रहे हैं। चलिए 18-20 का फ़र्क कह लीजिए, आप 17-20 का फ़र्क कह लीजिए मैक्सिमम। तो वो जो फ़र्क है, ये जो वन पार्टी जिसको मैक्सिम कहते हैं कि ये सारी पार्टियां असल में वन पार्टी हैं, ये इसमें डिफरेंस तब आएगा जब फार राइट की पार्टी को कैनेडियंस सपोर्ट करेंगे। और फिर क्या होगा, वो तभी होगा जब पियर पोलिवर आएंगे, ट्रूडो एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर आउट होंगे, फिर लोग कहेंगे कि यार ये पियर पोलिवर भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं निकला, 17-20 का ही फ़र्क निकला है, चलें अब हम इनको थोड़ा सा चांस देते हैं, इनको कुछ सीटें देते हैं। हम वो शायद पावर में तो फुल वो तब भी नहीं आ सकेंगे पीपल्स पार्टी वाले, ये मैं बहुत फ्रैंक बात कर रहा हूँ, उनका सपोर्टर, उनका मेंबर होने के बावजूद। लेकिन फिर क्या होगा कि फिर अगर जब उनको फार राइट को भी कुछ थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा, रूम मिलेगा, फिर कंजर्वेटिव पार्टी भी थोड़ी चेंज होके सेंटर राइट से फार राइट की तरफ जब जाना शुरू करेंगी, तो फिर जस्टिन ट्रूडो दोबारा पॉलिटिक्स में गालबन वापस आएंगे। फिर वहाँ पे एक फार लेफ्ट की भी ज़रूरत होगी, देन ही विल फिल दैट वॉइड, उस वो गैप को तब पूरा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं, मैं देखता हूँ। अच्छा, ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, अभी उनका व्हाट्सएप मैसेज आया ऋत्विक जी का, ही इज़ अ गुड फ्रेंड, फ़ोन पे भी इनसे कभी कभी बात होती रहती है। डू यू थिंक जस्टिंडर इज़ चूजिंग अनदर लिबरल टू रिप्लेस हिम? रिट यहाँ पढ़ते रहे हैं, कनाडा में रहे हैं बहुत साल, और समझते हैं कैनेडियन कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छी तरह। देखिए रिट भाई, बात बड़ी सीधी सी है। जस्टिन ट्रूडो, क्या आपका ये कहना कि अपनी तरह के किसी और बंदे को रिप्लेस करेंगे? चांसेस हैं। अब क्रिस्टिया फ्रीलैंड भी लीडर के तौर पर सामने आ रही हैं। क्रिस्टिया फ्रीलैंड उनकी बड़ी हमनुआ रही, जिस तरह हमारा वो साउथ एशियन कल्चर में कवाली का एक होता है ना कि एक मेन कवाल होता है, 10-12 तालियां बजाने वाले होते हैं, तो ये वन ऑफ द लीडिंग क्लैपर्स थी और सबसे ज़्यादा तालियां बजाती थी। फिर इनको महसूस हुआ कि भाई एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा वो मलबा आन गिरेगा और अगला इलेक्शन आ रहा है, और ट्रूडो साहब अब इस पर ट्रस्ट भी नहीं कर रहे, अब किसी और को फाइनेंस मिनिस्टर लाना चाह रहे थे, तो वो थोड़ा अलग हुई। आज ट्रूडो साहब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया क्रिस्टिया फ्रीलैंड के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ उनके बहुत अच्छे संबंध रहे, बस आखिरी दिनों में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशन थी, वो मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन को बाजार में लेकर आऊँ। तो क्या अब ट्रूडो क्रिस्टिया फ्रीलैंड के कांधे पे यानी थपकी देंगे और कहेंगे कि चलो तुम मेरी लीडर हो? आई डोंट थिंक सो। लगता यही है कि ये जो डिसिडेंट एमपीज हैं विद इन द लिबरल पार्टी, ये शायद क्रिस्टिया फ्रीलैंड को लाएंगे आगे। इसीलिए तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने रिजाइन किया था, उसने भी पहले से होमवर्क किया हुआ था। अब ट्रूडो क्या किसी अपने बंदे को रिप्लेस करेगा? मेरा नहीं ख्याल वो कर पाएगा इस बार, क्योंकि इस बार उसके खिलाफ डिसिडेंट्स इतने हैं एमपीज, अपरेंटली तो 60-70 उसके खिलाफ बोल चुके हैं, लेकिन सच पूछिए तो 100 से ज़्यादा उसके खिलाफ हैं, क्योंकि सबको अगला इलेक्शन लड़ना है, और अगर वो ना भी जीत सकें, ना भी री इलेक्ट हो सकें, तो इतनी बुरी तरह हारना भी अफोर्ड नहीं करते कि उससे अगली बार वो ना आ सके इलेक्शन में। तो वो चाहेंगे कि ट्रूडो से हट के, ट्रूडो की सपोर्ट से हट के कोई लीडर हो। तो ट्रूडो तो खैर चाहेगा कि उसका कोई अपना ही हैंड पिक बंदा हो या बंदी हो, बट आई डाउट कि एट दिस स्टेज ऐसा होगा। अगर ट्रूडो ने ऐसा किया तो बहुत बड़ा ब्लंडर करेगा, उससे अपनी पार्टी को और अपने आप को फर्दर अनपॉपुलर करेगा। बाय द वे, ट्रूडो ने ये जो चालाकी की है, इसका फ़ायदा उसको ज़रूर हुआ है कि प्रोरोग कर दिया, खींच लिया, लेकिन इससे ट्रूडो, मेरा ये ख्याल है कि और अनपॉपुलर होगा। ट्रूडो ने टाइम बाय आउट करने की कोशिश की है। तो मेरा यही ख्याल है रिट भाई
कि ट्रूडो थोड़ा सा अवॉइड करेगा अगर उसमें अक्लमंदी हुई, ना भी अगर उसने अवॉइड किया, अपना हैंड कोई कैंडिडेट पुश किया, तो आई डाउट कि वो कामयाब होगा इस बार एटलीस्ट। जी एक दो और क्वेश्चन ले सकते हैं, आज मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता। जी शिवम जी का बॉम्बे से है, कैन द अपोजिशन और द पब्लिक पुट प्रेशर ऑन जस्टिन ट्रूडो टू रिज़ाइन सूनर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अब होगा, क्योंकि पार्लियामेंट को प्रोरोग कर दिया, गवर्नर जनरल ने कह दिया 24 मार्च तक पार्लियामेंट प्रोरोग है। वैसे भी थोड़ा टाइम तो चाहिए था लिबरल को अपना नेक्स्ट लीडर चुनने के लिए, तो वो नेक्स्ट लीडर चुनने के लिए 2 महीने का टाइम, बल्कि अब तो यूँ लग रहा है 2 महीने क्या, मुझे कैलकुलेट करने दीजिए, 2.5 पौने 3 महीने का टाइम ले लिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन इसको प्रेशराइज कर सकती है, ऑलरेडी प्रोरोग हो गया है और वो रुक गया है। अगर कोई और क्वेश्चन है तो हम वो ले लेते हैं। उज्जवल विशाल जी का है, डू यू सी पीयर बेटर देन जस्टिन, इज ही एज गुड एज फॉर खालिस्तानीज एज जस्टिन? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, ही इज़ एज गुड एज फॉर खालिस्तानीज एज जस्टिन। पीयर जो है वो जस्टिन से तो बेहतर है, इसलिए तो पक्की बात है। खालिस्तानीज के मामले पे पीयर बड़ा असल में केयरफुल रहा, वो समझता है, मुझे पता है, मैं पीयर के जो क्लोज को लोग हैं वो मेरे दोस्त हैं, पीयर से भी मेरी चंद बार हेलो हाई हुई है जब वो प्राइम मिनिस्टर हार्पर की गवर्नमेंट में थे, इवन अभी भी अपोजिशन लीडर के तौर पर भी एज ए जर्नलिस्ट इंटरेक्शन हम लोगों का रहता है, तो पीयर समझता है। लेकिन पीयर असल में जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया अगेंस्ट का इस तरह का इन्वायरमेंट बनाया हुआ था, और उसमें पीयर शायद उसकी चाल में, उसके ट्रैप में नहीं आना चाहता था कि वो ज़रा सा इंडिया का कोई कह देते, हक में कुछ स्टेटमेंट दे देता, चूँकि उससे क्या होना था कि वो फॉरेन इंटरफेरेंस का लग जाना था पीयर पे। और जस्टिन ट्रूडो ये चाहता था कि जबकि उसकी पॉपुलैरिटी पीयर के ऊपर जा रही है तो वो उस पर कोई इल्ज़ाम लगाए, तो इसलिए वो पीयर ने खालिस्तानीज़ के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट नहीं दी। खैर वो उनके बहुत ख़िलाफ़ भी नहीं है, लेकिन उनके को बहुत हक में भी नहीं है, ये मुझे पता है पीयर का। वो इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहता है। अच्छा, बाय द वे, इंडिया की फॉरेन इंटरफेरेंस की यहाँ बात हुई, कभी कभी रशिया की भी हो जाती है, चाइना की भी हो जाती है। फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स या आखिरी 2 सालों में कह लीजिए, इंडिया की फॉरेन इंटरफेरेंस की बहुत बात हुई। भाई इंडिया की फॉरेन इंटरफेरेंस से की वजह से अगर वो कोई थी तो जस्टिन ट्रूडो का तो बाल भी का नहीं हुआ था। फ्रैंकली जिसकी फॉरेन इंटरफेरेंस है वो है अमेरिका, वो कोई बात ही नहीं करता। अब देखिए ना, ट्रंप ने सिंपली, अभी वो ऑफिस नहीं संभाला, एक स्टेटमेंट दिया, 51st स्टेट बन जाओ भाई तुम हमारी, और तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, गवर्नर हो। जस्टिन ट्रूडो की सरकार की और उसकी पार्टी की और इसकी अपनी चूल्हे हिल गई। इनफैक्ट तो ये अमेरिकन इंटरफेरेंस है ना, इसकी कोई बात ही नहीं करता। वो कहते हैं ये तो घर का मामला है। अच्छा, वाकई घर का मामला होगा जस्टिन ट्रूडो को, इसीलिए वो गवर्नर कह रहा है ना, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, और कह रहा है 51st स्टेट बन जाओ। इनफैक्ट ये है इंटरफेरेंस। आपको याद होगा एलॉन मस्क ने AFD पार्टी जो जर्मनी की है उसके लिए एक अच्छी सी स्टेटमेंट दी थी कोई 2-3 हफ्ते पहले। तो जर्मनी के इंटेलिजेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन, जो उनका सरकारी उनका डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस, जो भी उनकी नाम है मुझे नहीं पता, उन्होंने एक फाइल खोल दी एलॉन मस्क के खिलाफ कि भाई तुम फॉरेन इंटरफेरेंस कर रहे हो। अच्छा, वो भी एक स्टूपिड बात है भाई, अब तो दुनिया में क्या फॉरेन इंटरफेरेंस है। एलॉन मस्क ट्विटर दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल जो मीडिया आउटलेट है, मैं तो ये कहूँगा, उसका वो हेड है, तो वो बात तो करेगा, वो फ्रांस के बारे में कर देगा, आजकल इंग्लैंड के बारे में कर रहा है, तो ये कोई फॉरेन इंटरफेरेंस थोड़ी होती है, ये तो एक ओपिनियन है ख़तरनाक किस्म की जो है। अच्छा ठीक है, अब एलॉन मस्क को नॉमिनेट कर दिया है प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर। अभी उसने ऑफिस तो नहीं संभाला ना, जब ऑफिस संभालेगा तो फिर वो अमेरिकन गवर्नमेंट का जो है वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो फिर तो आप फॉरेन इंटरफेरेंस कह सकते हैं। अब देखिए, एक आर्टिकल कहीं छपता है बराक ओबामा का जिसमें उसने कहा कि बाइडन एक बेस्ट चॉइस है, तो क्या बराक ओबामा जो है बाइडन के लिए कोई मतलब वो खैर फॉरेन इंटरफेरेंस तो नहीं बनेगी, कैंपेन कर रहा था। या अगर बाइडन या बराक ओबामा ने जस्टिन ट्रूडो के लिए कह दिया था, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट था उस वक्त जस्टिन ट्रूडो ने बनना था प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन में कह दिया था मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, तो क्या ये फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं थी? ये फॉरेन इंटरफेरेंस थी, मगर इसको किसी ने फॉरेन इंटरफेरेंस
कहना ही नहीं। फॉरेन इंटरफेरेंस ये है कि इंडिया का कोई मीडिया आउटलेट कोई ज़रा सी स्टेटमेंट दे देगा तो वो इंडिया की फॉरेन इंटरफेरेंस अमेरिका में, कनाडा में बन जाएगी। तो ये फॉरेन इंटरफेरेंस भी एक पॉलिटिकल नाटक है जो वेस्टर्न वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस मेनली करते रहते हैं। अदरवाइज वेस्टर्न वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस तो पूरी दुनिया के मामलात में जिसे कहते हैं ना अपनी पोकिंग करते रहते हैं। तो ये है फॉरेन इंटरफेरेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी। लेकिन खैर ये तो अब चलेगा। उज्जवल विशाल जी ने ये सवाल पूछा था तो इसलिए मैंने बता दिया कि जस्टिन से कम खालिस्तानी सिंपथाइज़र होंगे और अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए पीयर तो फिर देखेंगे कि वो किस तरह डील करते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो जस्टिन से कम होंगे। मेरा ख्याल है कि आज की बातचीत काफ़ी हो गई। आपके क्वेश्चंस भी हमने मैक्सिमम ले लिए। मैं इतनी लंबी बातचीत आज करना नहीं चाहता था, लेकिन आज आपसे लाइव बातचीत रही, बहुत अच्छा रहा और ये बातचीत हम आपके साथ करते रहेंगे। और जैसा मैंने आपको याद दिलाया कि टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आप अगर हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो कंट्रीब्यूट कीजिए। बहुत दिनों बाद लाइव आपसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा और ये हर हफ्ते आप सुनते रहेंगे। और फिर मेरी आपसे ये विनती भी है कि आप हमारे मैसेजेस, हमारे शोज़ को सोशल मीडिया पे फैलाइए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। बहुत लो रेट रहा 2024 में, अब 2025 में आपका सब्सक्राइब करना का जो रेट है वो भी अच्छा होना चाहिए। और मैं भी वादा करता हूँ कि आपके साथ हम उसी तरह वाइब्रेंट तरीके से सामने आएंगे जिस तरह तारिक फ़तह जी के साथ जब हमने शुरू किया था अपनी बातचीत का सिलसिला, उससे भी अब 2 कदम आगे बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ लाइव शो विद मी।